नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हो काफ़ी दिनों से मराठी हिंदी भाषा विवाद काफ़ी हो रहा है और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए, इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। काफ़ी सारे जो नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं, जो मराठी नहीं बोल पाते, उन तक काफ़ी गलत मैसेज दिया जा रहा है। देखो मैं अगर एक सिंपल आपसे बात करूँ, तो आप अगर मान लीजिए एक आप नॉन महाराष्ट्रियन हो, आप महाराष्ट्र से बाहर रहते हो और महाराष्ट्र में आप आए हो, चाहे मुंबई सिटी में आप आए हो घूमने के लिए। तो आप उठा के देख लेना, किसी ने भी किसी के साथ में कोई बदतमीज़ी नहीं करी है महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई में भी। तो अगर आप घूमने आ रहे हो, यहाँ पे आप 4-5 दिन रह रहे हो, तो हम आपकी बा जो आपको जो भाषा समझ में आती है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उस भाषा में हम आपसे बात करते हैं। हम लोग कोई भी आपसे आर्गुमेंट नहीं करते हैं या हम लोग आपसे कभी भी ज़बरदस्ती आपको नहीं बोलते कि आपको मराठी बोलनी ही चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से रह रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो कि हमें मराठी नहीं सीखनी है, हमें नहीं बोलना है मराठी में, तो कहीं न कहीं हम दादागिरी नहीं कर रहे, आप लोग दादागिरी कर रहे हो। तो आप कहीं से भी हो, अगर आप महाराष्ट्र में आ रहे हो, आप यहाँ पे कमा रहे हो, तो ये आपकी कर्म भूमि है। एंड कर्म भूमि हमें हमेशा हमारी जन्मभूमि से ज़्यादा प्रिय होती है, क्योंकि हमें वो कमा के हमारी फैमिली को खिलाती है। क्योंकि जब हम यहाँ पे काम करते हैं, जब हम यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से अर्निंग आती है और उसी अर्निंग से हम लोग हमारे घर में खुशियाँ लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत समझनी ज़रूरी है दोस्तों। तो मेरा सिंपल सा आप लोगों से एक गुज़ारिश है, एक रिक्वेस्ट है। देखो दोस्तों, आप अगर आप महाराष्ट्र में या मुंबई में या किसी भी महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, तो वहाँ पे आप रहते हो अपने फैमिली को खुश रखने के लिए, आप वहाँ पे काम करते हो, तो मराठी सीखने में कोई बुराई नहीं है। उल्टा आपका एक नॉलेज बूस्ट होगा, आपको एक नॉलेज आएगा कि यार मैंने कोई एक नई लैंग्वेज सीखी है। हर किसी को एक प्राउड फील होता है। जब मैं किसी अनजाने व्यक्ति से बात करता हूँ, जिसे 4 से 5 लैंग्वेज आती है, तो मैं खुश हो जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो तमिलनाडु से है, उसे टोटल 5 लैंग्वेज आती है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु। मैं खुश हो जाता हूँ कि यार तुझे इतनी सारी लैंग्वेज कैसे आती है? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मुझे भी इतनी सारी लैंग्वेज आ जाए तो मेरा एक नॉलेज बूस्ट हो जाएगा। मैं अगर स्टेट में जाऊँगा, तो मुझे वहाँ के लोगों की भाषा समझने में और उनसे कनेक्ट करने में ईज़ी हो जाएगा। तो हम लोग कहने का सार यही है दोस्तों कि देखो, हम लोग किसी पे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आपको मराठी बोलनी है। अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो, एज़ अ टूरिस्ट की तरह, आप यहाँ पे अपने दोस्तों के घर पे आ रहे हो, 4-5 दिन रह रहे हो, तो बिंदास आप हिंदी में बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो, तो शायद आपको मराठी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका नॉलेज बूस्ट होगा। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल यूपी बिहार से भरा पड़ा है, लेकिन कोई भी दोस्त, किसी भी दोस्त को मैंने कभी मिस बोलते हैं ना, गुस्से से नहीं बोला है या मैंने तेरे को मराठी सीखनी पड़ेगी ऐसा बोला नहीं। वो खुद ही सीख के मेरे से मराठी में बात करते हैं कि साईनाथ यार, तो हमसे मराठी में बात कर। ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। तो शायद आप जब महाराष्ट्र में आओगे, तो आपके लिए हमेशा वेलकम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।